नमस्कार। हमारा टॉपिक था वर्ग, जो हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। वर्ग में हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ प्रमेय पढ़ी थी, कुछ सवाल भी पढ़ लिए थे। उसके आगे चलते हैं, हम एक प्रमेय और पढ़ते हैं। अच्छी प्रमेय देखो आप, उसमें क्या कहा है। उसका कथन ये है कि एक वर्ग में किसी चाप द्वारा इसे मान लो मैंने ये चाप ले लिया, यहां से इसे नाम दिया इसको ए और बी, ए बी चाप। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, मान लो ये केंद्र है, इसका नाम दिया इसको मैंने ओ। ये चाप क्या करता है, इस केंद्र पे कौन बनाएगा, ए ओ बी बनाता है। अब देखो फिर इस चाप द्वारा शेष चाप कौन सा हमारे पास, ये वाला चाप, ये लघु था, ये वाला दीर्घ। शेष मानो, ये बहुत डिपेंड करता है कि हमें लघु लिया दीर्घ भी ले सकते थे, बड़ा नहीं है। यानी हमें सिद्ध करना है कि इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसी चाप द्वारा पृथ्वी पर, मान लो वो कोण ऐसे बना, ऐसे, किसको नाम दिया मैंने पी, ए पी बी। यानी कि ए ओ बी, यानी कि इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस पृथ्वी पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगना होता है। मतलब कोण ए ओ बी क्या होगा, दुगना होगा किसका, कोण ए पी बी का। ये सिद्ध करके दिखाना है। क्या लिखेंगे कि वर्ग में किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष चाप पर उसी चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता। सबसे पहले हमें दिया केंद्र ओ वाले वर्ग में चाप ए बी द्वारा केंद्र व पृथ्वी पर अंतरित कोण क्रम से कोण ए ओ बी व कोण ए पी बी है। फिर इसके बाद सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें कि कोण ए ओ बी दुगना है किसके, कोण ए पी बी। ये सिद्ध करके दिखाना है। फिर बात करते हैं रचना में मैंने क्या किया, P को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, P को O से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, इसको नाम दिया मैंने कहां तक है, R तक बढ़ाया। P को O से मिलाते हुए R तक बढ़ाया। अब बात करते हैं उपपत्ति से पहले एक चीज समझो आप, बहिष्कोण ये क्या चीज होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई त्रिभुज है, ऐसे तो देखो ध्यान से, इसको नाम दिया ए बी और सी। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों के लिए बहिष्कोण कौन सा होगा, ये वाला होता है। मतलब इसको नाम देता हूं मैं 1 नंबर, इसको 2 देता है, ये 3 नंबर। तो ये कोण 3 क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाता है। इसका मतलब इस कोण का मान क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर होगा। कैसे देखो आप इसे समझना चाहो समझ सकते हो। मान लो इसको नाम दिया मैंने कोण नंबर 4। हमें ये पता है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 होगा। वैसे ही क्या होगा, कोण
3 प्लस कोण 4 भी क्या होगा 180 होगा। सही है ना? ये तो क्या कारण हुआ क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री और कोण 3 और 4 का योग होगा देखिए कौन है विभक्त। इसका मतलब इन दोनों की एक साइड क्या हो गई बराबर। इसका मतलब यहां में क्या है बराबर। जब देखो 4 से 4 क्या हुआ कट गया। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है कोण है 3 आ जाएगा। इसका मतलब कोण 3 क्या कहलाता है बेस कोण कहलाता है। अब बेस कोण यानी कि कोण 3 का मान क्या होगा कोण 1 और कोण 2 के बराबर होता है। इसका यूज यहां पे करने वाले हैं। उससे पहले हम नाम देते हैं। इसको नाम दिया कोण नंबर 1, इसको दे दिया मैंने 2, इसको दे दिया 3, चलो इसको देते हैं 3, इसको दिया 4, 5 और 6। हमें कौन से कौन चाहिए? एक चाहिए ए और बी मतलब 3 और 6 चाहिए। दूसरा ए पी बी कौन चाहिए 1 और 4 चाहिए यानी कि 2 और 5 हमारे काम के नहीं है। अब देखो पहले त्रिभुज कौन सा बी ओ पी में, बी ओ पी में क्या चीज है ओ बी बराबर क्या है ओ पी है। कारण क्या लिखोगे एक ही वर्ग की त्रिज्या, एक ही वर्ग की क्या है त्रिज्या है। अब इसलिए क्या होगा कि भुजाएं समान है, उनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे समान होंगे क्योंकि क्या लिखोगे त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर। फिर देखो इसी प्रकार त्रिभुज एओपी में क्या हो जाएगा कोण 4 बराबर कोण क्या हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 सेम सिस्टम में वही सेकंड से। अब बात करते हैं इसके लिए। अब हम लिख सकते हैं यहां कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 1 प्लस कोण 2। कारण क्या लिखोगे भाई कोण युग्म। कोण 3 का मान क्या हो गया 1 और 2 के बराबर हो गया, साथ वाले को छोड़ के। अभी हमने बताया था ना सेम मेथड। जबकि कोण 3 अब कोण 1 और कोण 2 क्या आपस में बराबर है। हमें क्या चाहिए 2 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको कोण 1 प्लस कोण 1। ये कहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट। कोण 3 बराबर क्या होगा कोण 2 कोण 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी कौन सी है 3 होगी। सेम में प्रोसीजर इसी प्रकार कोण 6 बराबर क्या होगा कोण 4 प्लस कोण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जबकि कोण 4 और कोण 5 क्या होंगे समान है तो कोण 6 बराबर क्या होगा कोण 4 प्लस कोण 4 यानी कि कोण 6 बराबर क्या होगा 2 कोण 4 हो गया। ये इक्वेशन कौन सी हमारी 4 हो गई। ये भी हमारा कारण क्या देखोगे भैस कोण। भैस कोण है। अब देखो उसके बाद अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जोड़ दो बाय इक्वेशन 3 प्लस 6 3 प्लस 4। अब जोड़ेंगे क्या है हमारे पास कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर क्या है 2 कोण 1 और 2 कोण 4। अब ध्यान दो कोण 3 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या बनता है कोण एओबी बनता है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 तो कोण 1 प्लस कोण कितना आया 4 आ गया। फिर देखो ये तो वैसे रहा कोण एओबी और 2 ये किसका मान है कोण 1 और 4 को जोड़ते हैं बनता है हमारे पास कोण एपीबी बनता है। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखो सवाल देखते हैं इसे। हमें कहा हुआ है कि एक वर्ग में ए बी सी क्या नाम दिया हुआ है ए बी सी क्या एक संभव त्रिभुज है। नाम दिया ए बी और सी। इसका केंद्र आपको दिया हुआ है क्या मान लो कि वो दिया आपको ओ दिया हुआ है
सवाल की बात करिए, उसने कहा कि त्रिभुज एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। फिर क्या किया, ए को बी से मिलाते हुए, ए को बी से मिलाते हुए इसको आगे बढ़ाया, जो परिधि को कहां काटना है वो डी पे काटना है। फिर क्या कि ए को ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ाया गया है, जो परिधि को डी पर प्रतिच्छेद करता है। तो फिर हमें क्या कह रहा है कि हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ये जो है ना बीओडी, बीओडी ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज बीओडी भी, बीओडी एक समबाहु त्रिभुज है। बीओडी भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। जब यह क्या हो कि ए बी सी भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो सिद्ध करके दिखाना है कि बीओडी भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब बात करते हैं उपपत्ति की। अब उपपत्ति में देखो आप, हम बात करते हैं त्रिभुज सी की बात करते हैं, बीओडी की बात कर रहा हूं। बीओडी में ओ बी बराबर क्या है, ओ डी। कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्त की त्रिज्याएं, एक ही वर्त की त्रिज्याएं। तो फिर देखो एक ही वर्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए समान होगी। तो इसके मतलब क्या हुआ कि जब त्रिभुज में भुजाएं समान होती हैं तो इनके समूह कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ओबी के समूह कोण है ओडी बी, ओडी बी, और ओडी के समांतर कोण ऐसा समान कोण है, यानी कि इसके सामने का कोण इस भुजा के सामने का कोण क्या होगा, समान होगा। इसके सामने कौन सा हो जाएगा, कोण ओ बी डी हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, बराबर। इसको नाम दिया गया नंबर 1। फिर देखो आप, चाप एबी द्वारा अंतरित कोण। इस चाप एबी द्वारा परिधि पर कितने अंतरित कोण, देखो आप ध्यान से। अब चाप परिधि का देखो ध्यान से कि हमें मालूम है कि कोण ए डी बी, इसी चाप द्वारा कोण ए सी बी बना हुआ है। एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, समान होता है। एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित कोण क्या होता है, समान होता है। यानी कि मान लो आपको ऐसे कहा हुआ है कि ये आपके पास ऐसे है ना, ये मान लो आपकी जीवा मान लो चाहे चाप मान लो, उसका नाम दिया मान लो ए बी। तो ये जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, समान होने वाले हैं। और कैसे मालूम चला ये समान होंगे, यहां मान लो आपके पास केंद्र पे यही चाप क्या करता है, केंद्र पे कोण बनाता। मान लो सपोज करो 80 बनाना है, ये 80 है तो बाकी सारे क्या होने वाले अपने आप में, क्या होने वाले हैं 40, क्योंकि ये चाप द्वारा बाकी परिधि जो कोण बनते हैं उसका ये क्या होता है, दुगना होता है। ये 40 तो ये कितना होगा 80, तो ये भी 40 होगा, तो ये तो 80 होगा ना। ये इससे सारे कोण क्या होते हैं, समान। एक ही चाप द्वारा या फिर कह सकते हो एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर परिधि पर अंतरित कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसको नाम दिया, देखो ये क्या हमारे पास है, ऐसे आ गया है, यानी कि ये वाला कोण क्या है, इसके बराबर है। अब जबकि अब हमें मालूम है कि कोण ए सी बी बराबर कितना है, 60 डिग्री। कारण क्या लिखोगे कि मैं लिखा इस कोण कितना है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री कोण क्यों है, क्यों मालूम है कि समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, समान होता है, कह सकते हो, यानी कि 60 डिग्री का होता है।
इसलिए कोण ADB कितना है आपके पास है 60 डिग्री। सही है ना कि ADB यानी कि हमारे पास क्या हुआ कोण कितना आया 60 डिग्री। यही तरीके आप बता सकते हैं कि इसको ADB कौन सा मैं बता रहा हूं ADB, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं ODB लिख सकता हूं कि कोण ODB बराबर है कोण ADB के। एक ही बात है कोण ODB बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण क्या हुआ ये 60 था तो ये भी कितना हो गया 60। अब ये कोण किस कोण के बराबर है इस कोण के बराबर है, लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। बाय इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा कोण OBDB कितना हो जाएगा आपके पास है 60 डिग्री, ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। अब दो कोण 60-60 के हैं, लेकिन हम जानते हैं इस त्रिभुज में देखो ध्यान से कि ये 60 का ये 60 का ये अपने आप कितना बचेगा, क्योंकि जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो कि इसलिए कोण BODB कितना हो जाएगा 60। कारण क्या लिखोगे कि कोण BOD प्लस कोण OBD प्लस कोण ODB ना कितना है 180 डिग्री। ये कारण लिख दिया। अब देखो त्रिभुज BOD में सभी कोण क्या हो रहे हैं समान है, इसलिए त्रिभुज BOD एक क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज होगा। क्योंकि सारे कोण समान है तो सीधी सी बात है उसकी सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी समान होने वाली हैं, इसलिए क्या हो गया त्रिभुज BOD एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब देखो सवाल जैसे आपको कह दिया एक 13 सेमी त्रिज्या का वर्त है, 13 सेमी त्रिज्या का एक वर्त है जिसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई आपको दे रखी है 10 मीटर। 13 सेमी ले लो, 10 सेमी ले लो, आपको इसकी लंबाई दी हुई कितनी 10 सेमी और कहा कि इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, मान लो त्रिज्या हमारे पास ये दी हो कितनी आपको 13 सेमी दी हुई है, इसका केंद्र कौन है। फिर हमसे कहा कि आपको ये बताना है कि ये जीवा जो AB है, जीवा जो AB है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से कितनी दूरी पर है, मतलब यहां से क्या डालना पड़ेगा हमें लंब डालना, लंब का नाम दिया मैंने P दे दिया। हमें क्या ज्ञात करनी है OP ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे देखो आप सीधे बात करते हैं, सवाल है तो हल। अब देखो OP लंब है किस पर AB, इसका मतलब क्या हुआ कि P या आप कह सकते हो कि OP AB को समद्विभाजित करेगा। क्या कारण लिखोगे आप देख सकते हो फिर AP बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है BP हो जाएगा। क्यों करेगा समद्विभाजित, क्योंकि यही लिखना क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता, क्या करता है उसको समद्विभाजित करता है, इसलिए AP बराबर क्या हुआ BP हो गया। जहां फिर हम कह सकते हैं कि AP क्या हो जाएगा AB बटा में कितना आ जाएगा आधा हो जाएगा। तो हमारे पास AP बराबर क्या आया 10 बटा में 2 यानी कि 5 सेमी आ जाएगा। फिर देखो वहां पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा AOP में, AOP में क्या होगा हमारे पास लगा देंगे यहां पे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो यहां पर कौन होगा OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA का मान कितना हमारे पास 13 की स्क्वायर, OP हमें ज्ञात करना है और हमारे पास AP का मान कितना है 5 है, 5 की स्क्वायर, ये कितना हुआ 169,
ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, स्क्वायर इसलिए क्या हुआ, स्क्वायर की 5 की 25, 25 से क्या आया माइनस का हो गया। ये कितना बचा हमारे पास 144। तो ओपी बराबर कितना आ जाएगा 144 का वर्ग, ये कितना होता है 12 सेमी हमें प्राप्त हो गया। ये सवाल हमारे से भी हो सकता था, आपको ये दूरी दी होती और तेजा पूछ सकता था तो भी हमारा सवाल हो जाता। अब देखो सवाल दिया आपको, कहा कि एक वृत्त है, मैंने मान ली ये बात हमारा एक वृत्त हो गया। आपको कहा कि मान लो ये आपके पास के अंदर ओ हो गया, फिर कहा कि इसकी दो जीवाएं हैं, दो जीवाएं, इसको नाम दिया मान लो एक होगी हमारे पास ए बी, दूसरी जीवा मान लो हमारे पास होगी सी और डी। हमें कहा कि दोनों जीवाएं क्या है परस्पर समांतर है। बड़े वाले की आपको लंबाई दी हुई है 12 सेमी और छोटे वाले की दी हुई है आपको 6 सेमी। और फिर कहा हुआ कि इन दोनों के बीच की दूरी, मैंने यहां से क्या हुआ लंब डाल दिया, समांतर है ये भी लंब होगा अपने आप, तो ये भी क्या हुआ लंब। हमें कहा कि इनके बीच की दूरी दी हुई है आपको कितनी 3 सेमी दी हुई, मैंने इसको नाम दे दिया पी, इसको नाम दिया क्यू दे दिया। आपको जीवाएं कहीं की समांतर है, लिख देते हो दिया क्या दिया कि केंद्र ओ वाले वर्त की दो समांतर जीवाएं ए बी व सी डी जिनकी लंबाइयां क्या है आपके पास 12 सेमी व 6 सेमी है, 6 सेमी, तथा मध्य दूरी कितनी है 3 सेमी है। अब ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है हमें कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। अब हल की बात करते हैं ना, देखो फिर आप हल कैसे करेंगे, देखो आप क्यों दिया मैंने इस प्रकार का इसलिए लिखा क्योंकि आपके पास सवाल तो है नहीं, ये हमें ज्ञात करनी, ये भी क्या है आर और ये भी क्या हमारी आर है। अब आप ध्यान से देखो कि हमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों समकोण त्रिभुजों में क्या एक चीज उपनिष्ठ है, कौन सी आर उपनिष्ठ है। आप करो दोनों समकोण त्रिभुजों से क्या निकालो आर का मान है निकालो। उससे पहले क्या करो ओपी को कुछ मान लो, आपने क्या मान लिया इसको x मान लिया, लिख देना माना OP बराबर क्या है x है। फिर लगाते हैं यहां पाइथागोरस से प्रमेय, पहले तो त्रिभुज कौन सा AOP में लगाएंगे क्या पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो यहां पे OA तो कर्ण हो गया, बाकी भुजाएं कौन सी है OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। उससे पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा, उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा क्या, देख लो आप कि क्या है, यानी कि OP बराबर क्या होगा हमारे पास 1/2 या कह सकते हो AB/2 और साथ में क्या हो जाएगा आपके पास C2 क्या हो जाएगा CD/2। काट क्या करोगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है समद्विभाजित करता है, ठीक है। OP और C2 क्या हो जाएगा आपके पास है, सॉरी OP की जगह यहां पे क्या आने वाला है AP आने वाला है। AP और C2 क्या होगी हमारी दोनों की आधी आधी हो जाएगी, तो इसलिए हमारे पास क्या हुआ AP बराबर आ जाएगा 12/2 यानी कितना हुआ 6 सेमी और C2 क्या आ जाएगा हमारे पास 6/2 यानी कि 3 सेमी, ठीक है। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास क्या है मान तो है, देखो उस वाले समकोण त्रिभुज देखो A का मान OP का मान तो क्या है हमारे पास है R ही है, उसी तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो देखो इसका मान तो लिख दिया मैंने R स्क्वायर।
ओपी का मान सॉरी एपी का मान, यहाँ हमने इधर लगाया ना, यहाँ से एक बात नहीं, इसका मान नहीं माना हमने एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा मैंने ओ ए दो बार लिख दिया, यहाँ जो मैंने गलती थी वही की, यहाँ पे आएगा ए पी आएगा। एपी का मान आपने अभी निकाला है, एपी का मान कितना है 6 की स्क्वायर। तो यहां से क्या आया, चलते ही छोड़ दो, बोलते नहीं, इसको नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। फिर बात करते हैं हम त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज सीओ क्यू में क्या लगाओगे, पाइथागोरस से प्रमेय से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप देखो कि कर्ण कोण होगा वही आ रही, यानी कि ओ सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपके पास है, ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये तो आर स्क्वायर, इसका मान देखो आपके पास ओ क्यू, ये क्या एक्स प्लस है 3, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स प्लस है 3 की होल स्क्वायर, सी क्यू कितना है हमारे पास 3 की स्क्वायर, ये हमारे पास निकाला। ये हो गया आर स्क्वायर, इसकी होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर से बोल रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ 3 की स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2ab कितना आ जाएगा 2 6x हो जाएगा। फिर यहां से कितना आ जाएगा 9, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ 2। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की क्या है, एक साइड क्या हो रही है बराबर, तो दूसरी साइड क्या होगी बराबर, तो इसको लिखता हूं मैं इसके बराबर। फिर लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9 बराबर में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 आ जाएगा। अब मालूम चला देखो कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ घट गया, क्योंकि ये दोनों सेम है, लेकिन वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा। ये कितना हुआ 18, इस तरफ प्लस का उधर गया तो क्या हुआ माइनस, तो 6x बराबर कितना आया 18, तो x बराबर कितना है हमारे पास है 18 बटा में 6 यानी कि 3 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यूज करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। आर स्क्वायर बराबर क्या किया है एक्स स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर यानी कि 36, तो यहां से क्या आया आर स्क्वायर बराबर एक्स का मान कितना आया 3 की स्क्वायर प्लस 36, आर की स्क्वायर 3 की स्क्वायर कितनी 9 प्लस 36, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया 45, यानी कि इसका वर्गमूल कर सकते हैं। देखो फिर हम इसे लिख सकते हैं कि r बराबर क्या आ जाएगा अंडर में 45। इसको थोड़ा सा अलग कर सकते हैं कि अगर मान लो आपके पास कोई संख्या है और उसके गुणनखंड हो रहे हैं, गुणनखंड के अंदर रोज संख्या आ रही है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल है, आप उसे कर दो। फिर जैसे आप 45 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा में 5 लिख सकते हो, तो r बराबर क्या आएगा देखो 9 का पूरा पूरा होता है 3 और 5 बचेगा अंदर। ये आपके पास क्या है वर्ग की त्रिज्या आ गई।